अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं कहता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये है वीडियो का पार्ट 2 जिसमें हम प्ले स्टोर की वेरिफिकेशन करवाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, हमने जो पहले वेरिफिकेशन करवाई थी वो पार्ट 1 था। तो यहाँ पे हम दूसरी वेरिफिकेशन करवाने लगे। तो यहाँ पे ऊपर आ रहा है रेड लाइन में, योर डेवलपर प्रोफाइल एंड ऑल एप्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम प्ले स्टोर ऑन अगस्त 6 2024। यानी ये कह रहे हैं अगर आपने वेरिफिकेशन नहीं करवाई तो आपका अकाउंट और सारी एप्लीकेशन रिमूव कर दी जाएगी प्ले स्टोर से। तो ये पार्ट 2 है, ये दूसरा हिस्सा है वेरिफिकेशन का। जो हमने पहला करवाया था वेरिफिकेशन का हिस्सा, उसमें आपने इन्फॉर्मेशन और पेमेंट प्रोफाइल आपने ऐड करनी थी। अब आपने ऑफिशियल जो डॉक्यूमेंट होता है हुकूमत की तरफ से रिलीज़ किया जाता है, उसकी मदद से आपने वेरिफिकेशन करवानी है, डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो चलिए, यहाँ पे आ रहा है योर डेवलपर प्रोफाइल एंड ऑल एप्स विल बी रिमूव्ड। नीचे भी आप देख सकते हैं जहाँ पे आ रहा है ये वेरीफाई योर आइडेंटिटी, अपलोड एंड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट सो दैट गूगल कैन वेरीफाई योर आइडेंटिटी, द वेरिफिकेशन प्रोसेस में टेक अ फ्यू डेज। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो अभी जुलाई चल रहा है, अगस्त में ये जो है हमारा अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा अगर हम वेरिफिकेशन मुकम्मल नहीं करते। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है, दोनों को आपने मुकम्मल करना है। यानी 15 दिन पहले आपने ये वेरिफिकेशन करवा लेनी है, 1 महीना या 15 दिन पहले, क्योंकि वेरिफिकेशन प्रोसेस को भी टाइम लगेगा। अगर उसे टाइम लगा तो हो सकता है ये आपका अकाउंट टेम्परेरी तौर पे बैन हो जाए या एप्लीकेशन रिमूव कर दी जाए टेम्परेरी तौर पर। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। गेट स्टार्ट के ऊपर हम क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने गेट स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे लोडिंग हो रही है, एक पॉपअप विंडो ओपन हो रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ID टू वेरीफाई इट्स रियली यू। यहाँ पे आप कौन सी ID अपलोड कर सकते हैं। नंबर 1 पे है ड्राइवर लाइसेंस, पासपोर्ट, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड, रेजिडेंस परमिट। इन जो 4 इन्होंने पॉइंट बताए, इनमें से कोई भी अगर आपके पास कार्ड है। नंबर 1 पर ड्राइवर लाइसेंस है, किसी भी कंट्री का है, आप वहाँ पे अवेलेबल है उस कंट्री में, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस भी चल जाएगा। वैलिड होना चाहिए, एक्सपायर ना हो जो ड्राइविंग लाइसेंस है। उसके बाद आपका पासपोर्ट होना चाहिए, अगर आपके पास पासपोर्ट है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। नेशनल आइडेंटिटी कार्ड यानी CNIC, आधार कार्ड या वगैरह इस तरह की जो चीज़ें हैं, आधार कार्ड हो जाता है। और उसके अलावा बाकी जो चीज़ें चलती है, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट कार्ड चलते हैं, CNIC चलता है, कहीं पे दूसरा कार्ड चलता है, वो आपके पास होना चाहिए जो आपकी आइडेंटिटी प्रूव करे। यानी जो गवर्नमेंट आपको एक कार्ड प्रोवाइड करती है आपकी आइडेंटिटी के लिए। बाकी जो है रेजिडेंस परमिट वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। नीचे दूसरे नंबर पे उन्होंने लिखा हुआ है यू विल नीड अ डॉक्यूमेंट शोइंग योर नेम एंड करंट एड्रेस, यानी आपका मौजूदा पता वो शो करता है वो डॉक्यूमेंट, वो वाला आपने अपलोड करना है। तो यहाँ पे एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड अ गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट और फोटो ID, यानी गवर्नमेंट ने आपको वो डॉक्यूमेंट इशू किया हो, थर्ड पार्टी का ना हो, वो एक्सेप्ट होगा। अ यूटिलिटी और फोन बिल विद अ डेट इन द लास्ट 60 डेज, यानी जो लास्ट 60 डेज में आपको बिल आया यूटिलिटी का, कोई भी यूटिलिटी या मोबाइल का बिल है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगा। अ बैंक स्टेटमेंट विद द डेट इन द लास्ट 60 डेज, यानी आपकी बैंक स्टेटमेंट जो कि लास्ट 60 डेज में आपने निकलवाई है वो यहाँ पे एक्सेप्ट होगी। यहाँ पे एग्रीमेंट, यहाँ पे एक एग्रीमेंट, इसका मुझे अंदाज़ा नहीं है ये क्या है, ये एग्रीमेंट भी यहाँ पे आप दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम शुरू करते हैं स्टार्ट वेरिफिकेशन। तो जैसे ही हमने स्टार्ट वेरिफिकेशन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे आ रहा है हमारा जो है नाम मुकम्मल आ चुका है। मेक श्योर योर ID डॉक्यूमेंट शो योर फुल नेम हैज़, जो कि हमारी पहले पेमेंट प्रोफाइल बनी हुई है जिसपे हमने जब ये प्ले कंसोल का अकाउंट जो है वो क्रिएट किया था, तो वहाँ पे हमने बैंक का जो कार्ड लगाया था वहाँ पे जो नाम लिखा था वो हमने दिया था। तो यहाँ पे ये शो कर रहा है पेमेंट प्रोफाइल जो हमने सेलेक्ट की है। प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में हमने जो पेमेंट प्रोफाइल सेलेक्ट की थी उसमें हमारा जो फुल नेम आ रहा है वो ये दिखा रहा है कि आपने वो ID डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो करवाना है जहाँ पे फुल नेम ये वाला हो, यानी जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। इफ़ योर नेम हैज़ चेंज्ड यू नीड टू चेंज द वेरीफाइड नेम एसोसिएटेड विद योर पेमेंट प्रोफाइल बिफोर यू सबमिट योर वेरिफिकेशन इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे वो कह रहा है अगर आपका नाम चेंज है, यानी चेंज हो चुका है, आपने चेंज करवाया है किसी और के नाम पे, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पेमेंट प्रोफाइल में अपना नाम चेंज करके उसे वेरीफाइड करवाना है। जैसे पेमेंट प्रोफाइल वेरीफाइड हो जाए गूगल की जानिब से कि हमारी जो पेमेंट प्रोफाइल हमने वहाँ पे नाम चेंज किया है वो ओके हम वेरीफाई कर देते हैं, तो वहाँ पे आ जाएगा योर इंफॉर्मेशन वेरीफाइड।
तो उसके बाद ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका नाम चेंज हुआ है या कोई भी डिटेल वहाँ पे आपने चेंज करनी है, वहाँ पे आपको पहले वेरिफिकेशन करवानी पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे ये प्रोसेस आगे कंटिन्यू होगा। तो यहाँ पे अपलोड योर आईडी, तो यहाँ पे आपने आईडी सेलेक्ट करनी है, आप कौन सी आईडी अपलोड करने जा रहे हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे ऑप्शन आ चुके हैं ड्राइविंग लाइसेंस का, पासपोर्ट का, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड का, रेसिडेंस परमिट का। इनमें से अगर आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट है, अगर आपके पास नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है, यानी डिफरेंट कंट्रीज में इसे डिफरेंट नाम दिया जाता है, CNIC कहीं पे कहा जाता है, कहीं पे आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह का नाम यहाँ पे चलता है डिफरेंट कंट्रीज़ में। तो वो आप अपनी कंट्री के हिसाब से देख लें आपके कंट्री में कौन सा कार्ड चलता है। तो बाकी ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास है, वो तमाम कंट्रीज़ में सेम नाम से ही चलता है ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हमने पहले भी यही सिलेक्ट किया था जब हम पेमेंट प्रोफाइल को बना रहे थे। तो वहाँ पे हमने जब पेमेंट प्रोफाइल क्रिएट की थी तो वहाँ पे हमने यही यूज़ किया था, तो हम यही यूज़ करेंगे अब फिर दोबारा से। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आ चुका है फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड एंड बैक ऑफ आईडी कार्ड। आपने मोबाइल के कैमरे से इस तरह रख के, इस तरह मोबाइल से फ्रंट कार्ड की पिक्चर एक क्लिक करनी है और फिर बैक से आपने एक पिक्चर क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पे फ्रंट ऑफ आईडी कार्ड जहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे नीचे अपलोड का बटन आ रहा है। यहाँ पे आप क्लिक करके CNIC या जो भी कार्ड आपके पास है, फ्रंट से जो आपने फोटो क्लिक की है वो यहाँ पे आपने अपलोड करनी है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे हमने क्लिक करके अपना जो फ्रंट कार्ड की फोटो थी वो हमने अपलोड कर दी है। अब बैक कार्ड की जो फोटो है वो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे अब हमने जो ID कार्ड की जो फ्रंट साइड की फोटो है और बैक साइड की फोटो है वो हमने अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का बटन आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे इन्होंने दो ऑप्शन दिए है। आपकी जो ID आपने अपलोड किया उसके ऊपर जो एड्रेस लिखा है वो भी आप अपलोड यहाँ पे लिख सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपका कोई और परमानेंट एड्रेस है वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हम वही लिखेंगे जो यहाँ पे लिखा हुआ है ID के ऊपर। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले आ रहा है स्ट्रीट एड्रेस। यहाँ पे आपने अपनी स्ट्रीट नंबर लिखा, यहाँ पे स्ट्रीट नंबर ज़रूरी है, स्ट्रीट नंबर आप लिखेंगे, उसके बाद हाउस नंबर आएगा। अगर आप सिर्फ स्ट्रीट नंबर या इलाके का नाम अगर आपकी तरफ चल रहा है, इलाके का नाम और उसके बाद हाउस नंबर, तो आपने इलाके का नाम और हाउस नंबर लिख देना है। अगर आपके तरफ जो है स्ट्रीट नंबर चल रहा है, हाउस नंबर नहीं चल रहा, तो आपने स्ट्रीट यहाँ पे लिख देनी है जो भी आपकी बनती है। अगर आपके ID कार्ड पे लिखी हुई है तो वो भी आप लिख सकते हैं स्ट्रीट नंबर। तो यहाँ पे हम स्ट्रीट नंबर लिखेंगे। ओके, तो हमने यहाँ पे स्ट्रीट नंबर और मोहल्ला जो है वो लिख दिया है। पहले स्ट्रीट नंबर फिर मोहल्ला लिख दिया है। जो आपकी तरफ फार्मर चल रहा है या CNIC के ऊपर जो फार्मर लिखा हो उस तरह भी आप लिख सकते हैं। नीचे आ रहा है अपार्टमेंट, यहाँ पे ETC अपार्टमेंट अगर आपके पास नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आप अपार्टमेंट में रहते हैं तो यहाँ पे अपार्टमेंट नंबर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ये ऑप्शनल है, आप लिखे या ना लिखे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। नीचे आ रहा है यहाँ पे सिटी, तो हम सिटी लिखेंगे, सिटी कौन सी है हमारी, और यहाँ पे हम सिटी को मेंशन कर देंगे। सिटी लिखने के बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है पोस्टल कोड का। पोस्टल कोड आपने किस तरह मालूम करना है, आपके घर के करीब जो भी पोस्ट ऑफिस है उसमें जाए, वहाँ से आप पूछेंगे इस पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टल कोड है वो क्या है, तो वहाँ से आपने पूछ कर यहाँ पे एंटर कर दें। जब आप गूगल से सर्च करते हैं तो गूगल के ऊपर बाज़ औक़ात गलत लिखा आ रहा होता है, तो वहाँ पे आपने चेक नहीं करना, गूगल पे गलत भी बाज़ औक़ात आ जाता है। या फिर आप पोस्ट ऑफिस की वेबसाइट पर चले जाएं, वहाँ पे आपको तमाम पोस्ट ऑफिस के जो कोड होते हैं पोस्टल कोड वो आपको मिल जाएंगे। तो वहाँ पे आप अपनी सिटी का जो पोस्टल कोड है जो आपके पास डाकखाना या पोस्ट ऑफिस आपके घर के पास है उसका आप देख के यहाँ पे एंटर कर दें। ओके, तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है कि अपलोड योर प्रूफ ऑफ एड्रेस डॉक्यूमेंट, provide a photo of a proof of address document from the following list, your name and address must be clearly visible। तो इसका मतलब है आपने एक डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, गवर्नमेंट की तरफ से हो, यूटिलिटी बिल हो या फिर मोबाइल का बिल हो, गवर्नमेंट की तरफ से इशू करता हो वो आईडी, या वहाँ पे आपने तस्वीर खींचनी है आईडी की, CNIC नंबर या आधार पैन कार्ड जो भी आपके पास है, वहाँ पे अगर एड्रेस लिखा हुआ है आपका तो उसके आपने फ़ोटो यहाँ पे क्लिक करनी है जिसमें आपका नाम विजिबल हो जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, और एड्रेस जो यहाँ पे आपने लिखा हुआ है वो क्लियरली वहाँ पे विजिबल होना चाहिए उस तस्वीर में। आप यूटिलिटी बिल, मोबाइल का बिल जो भी आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं, तस्वीर वहाँ पे खींचकर आपने विजिबल होना चाहिए आपका नेम, अगर आपके नाम पर यूटिलिटी बिल है जो आपने यहाँ पे एंटर किया है, फिर आपने अपलोड करना है। नहीं तो आप CNIC वगैरह अपलोड
कर दे। वहाँ पे आपका नाम क्लियर नज़र आना चाहिए और इसके अलावा आपका जो एड्रेस है वो विजिबल होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर नज़र आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है डॉक्यूमेंट वी एक्सेप्ट अ गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट और फोटो आईडी, अ यूटिलिटी और मोबाइल बिल यानी फ़ोन बिल विद डाटा इन द लास्ट 60 डेज़। जो मैंने आपको बताया 60 डेज़, जो लास्ट 60 डेज़ है यानी पिछले 2 महीनों में से कोई भी बिल आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, जिसमें आपका नाम और एड्रेस बिल्कुल वाज़िया नज़र आना चाहिए उस फ़ोटो में। उसके बाद आप बैंक स्टेटमेंट विद द डेट इन द लास्ट यानी पिछले 2 महीने में से कोई भी बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास है, तो यहाँ पे मैं तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू आईडी है CNIC वो अपलोड करूँगा। आपने फ्रंट फ़ोटो जहाँ पे आपका नाम और एड्रेस लिखा है उसकी क्लियर फ़ोटो आपने क्लिक करनी है और फिर यहाँ पे अपलोड कर देनी है। तो मैं फ्रंट साइड से फ़ोटो यहाँ पे अपलोड करूँगा क्योंकि फ्रंट साइड के ऊपर एक मेरी फ़ोटो, नाम और नीचे एड्रेस लिखा हुआ है। तो वो विज़िबल वाज़े तौर पर वहाँ पे विज़िबल है। तो ये मैंने अपलोड कर दी है CNIC जो मैंने पीछे अपलोड किया था। तो वही मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी है जहाँ पे एड्रेस और मेरा फुल नेम नज़र आ रहा है बिल्कुल क्लियर, और उसके बाद जो है मेरी एक फ़ोटो आईडी भी यहाँ पे है। तो यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ चुका है थैंक्स फॉर सबमिटेड योर इन्फॉर्मेशन, वी विल रिव्यू इट एंड गेट बैक टू यू इन अ फ्यू डेज़। यानी इसमें वेरिफिकेशन प्रोसेस में फ्यू डेज़ लगेंगे यानी कुछ दिन लगेंगे। अब इन्होंने एग्जैक्ट नहीं बताया कि इस डेट तक या इतने दिनों में हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम गोट इट के ऊपर क्लिक करेंगे और जैसे ही गोट इट के ऊपर क्लिक करेंगे तो नीचे आ रहा है गूगल इज़ वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर आपने नेम वगैरह चेंज किया तो आपको ज़्यादा दिन लग सकते हैं। अगर आपने नेम चेंज नहीं किया, आपने पहले वेरिफिकेशन करवाई हुई है, तो वही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए तो गूगल जल्दी से आपकी वेरिफिकेशन कर देगा। अगर आप कोई और डॉक्यूमेंट या किसी और नाम के ऊपर इसे वेरीफाई करवाते हैं तो वहाँ पे देर लग सकती है या रिजेक्ट भी हो सकता है। आपने पहले वेरिफिकेशन करवाई है, अगर करवाई हुई है तो वही आपने डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर देने हैं। तो उस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जल्दी से ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। अभी यहाँ पे आ रहा है गूगल इज़ वेरीफाइंग योर आइडेंटिटी, तो यहाँ पे अभी कुछ दिन लगेंगे। उम्मीद करता हूँ आज वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आज वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिएगा, नीचे कमेंट कीजिएगा और हाईटेक हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।